दिलीप कुमार का एक रिजेक्टेड सॉन्ग राजेंद्र कुमार के लिए बना वरदान। जी हाँ, कौन सा वो सॉन्ग था दिलीप कुमार साहब के लिए जिसको रिकॉर्ड किया जा रहा था मगर रिजेक्ट हो गया था, और कैसे वो वरदान बना राजेंद्र कुमार के लिए। दोस्तों आज इस पर बात करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों दिलीप कुमार साहब की फिल्में बड़ी गज़ब की हुआ करती थी, उनका टैलेंट बड़ा गज़ब का था। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार कहलाते थे। दिलीप कुमार के भी जितने हिट सॉन्ग्स दिए उसके म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं अधिकतर फिल्मों के नौशाद, गीतकार रहे हैं शकील बदायूनी, और जितने हिट सॉन्ग्स दिलीप कुमार साहब के हैं उनको गाया है, उनको प्लेबैक दिया है रफ़ी साहब ने। और रफ़ी साहब के गीतों के कारण ही दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग कहा गया है। दीदार का गाना याद आ रहा है, हुए हम जिनके लिए बर्बाद। इस रफ़ी साहब के गीत के बाद दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा था। तो रफ़ी साहब के लिए लक्की थे नौशाद साहब, शकील बदायूनी और रफ़ी साहब। दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार साहब जो जुबली कुमार कहलाए, उनकी लगातार फिल्में जब जुबली होने लगी थी तो उनको जुबली कुमार कहा जाने लगा था। और जुबली कुमार उनको कहे जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था रफ़ी साहब का, क्योंकि उनकी फिल्मों के जो गीत होते थे उनको प्लेबैक दिया करते थे रफ़ी साहब का। और रफ़ी साहब की आवाज़ ही का ये कमाल था कि राजेंद्र कुमार साहब इतने बड़े स्टार बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये किस्सा है 60 के शुरुआत का होगा, 60 के बाद का किस्सा है, 60 के बाद का और 65 के पहले का ये किस्सा है। तो दोस्तों एक फिल्म के गीतों पर काम हो रहा था। ये फिल्म थी दिलीप कुमार साहब की। इसके प्रोड्यूसर थे शशधर मुखर्जी, इसका संगीत दे रहे थे नौशाद साहब और इसके गीत लिख रहे थे शकील बदायूनी साहब। तो इस फिल्म के लिए, दिलीप कुमार साहब की फिल्म के लिए एक युगल गीत रिकॉर्ड हुआ था जिसको गाया था रफ़ी साहब ने और लता जी ने। तो जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे शशधर मुखर्जी वहीं पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। तो शशधर मुखर्जी को ये गीत पसंद नहीं आया। उन्होंने नौशाद साहब से कहा, यार ये जो गीत आपने बनाया है, रफ़ी साहब ने इसको गाया है, लता जी ने इसको गाया है, ये मेरी फिल्म की सिचुएशन पे उतना अच्छा नहीं लगेगा यार, इस गीत को रहने देते हैं, कोई और गीत बनाओ, कोई दूसरा गीत बनाओ और इस गीत को रिजेक्ट करो, कैंसिल करो, ये गीत मुझे नहीं चाहिए। अब नौशाद साहब ने अच्छा खासा गीत बनाया था, थोड़ा नौशाद साहब को शुरुआत में अजीब लगा, तो उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं। उन्होंने प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी की बात को माना और इस गीत को यूं ही रहने दिया, कह दिया ठीक है हम दूसरा गीत बना देंगे, इस गीत को नई फिल्म के अंदर रखेंगे, ऐसा नौशाद साहब ने भी कहा। खैर साहब जब ये गीत रिजेक्ट हो गया था तो दोस्तों हुआ क्या, उसी रिकॉर्डिंग में जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था, युगल गीत रिकॉर्ड हो रहा था, तो इसी रिकॉर्डिंग में प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल भी थे। एच.एस. रवेल भी अपनी एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके नायक थे राजेंद्र कुमार साहब। तो जब एच.एस. रवेल ने इस गीत को सुना, जब इस गीत की रिकॉर्डिंग को देखा, तो एच.एस. रवेल ने कहा शशधर मुखर्जी को, देखिए आपने तो ये गीत रिजेक्ट कर दिया, क्यों ना आप इस गीत को मुझे दे दीजिएगा। अब शशधर मुखर्जी मान गए, उन्होंने कहा मेरे किस काम का यार ये गीत है, ले जाओ, ये गीत तुम्हारे काम आए तो अच्छा। खैर साहब ये गीत एच.एस. रवेल ने ले लिया और अपनी फिल्म में इस गीत का इस्तेमाल किया। राजेंद्र कुमार साहब पर यह गीत पिक्चराइज हुआ और साधना जी भी इस गीत के पिक्चराइजेशन में थी। जी हाँ दोस्तों, अब ये दोनों फिल्में कौन सी थी जिस फिल्म के लिए ये गीत रिजेक्ट हुआ और जिस फिल्म के अंदर ये गीत आया एच.एस. रवेल के कारण। ये फिल्में थी लीडर, दिलीप कुमार साहब जिसमें थे। लीडर के लिए ये गीत रिकॉर्ड हुआ था जिसको शशधर मुखर्जी ने रिजेक्ट कर दिया था। शशधर मुखर्जी लीडर के प्रोड्यूसर थे। और ये गीत, ये युगल गीत जिस फिल्म के अंदर आया, एच.एस. रवेल की ये फिल्म थी, वो फिल्म थी मेरे महबूब। और ये नायाब गीत था, जी हाँ ये नायाब गीत था। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, याद में तेरी। ये गीत पहले लीडर के लिए रिकॉर्ड हुआ था मगर शशधर मुखर्जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एच.एस. रवेल ने इस गीत को लिया और मेरे महबूब के अंदर इस गीत को डाला गया। जब मेरे महबूब के अंदर इस गीत को रखा गया, इस गीत का पिक्चराइजेशन हुआ, मेरे महबूब जब लोगों के बीच में आई, मेरे महबूब के गीत
सर चढ़ के बोलो लोगों के। इतने कमाल के गीत मेरे महबूब के नौशाद साहब ने बनाए और मेरे महबूब को अपनी लक्की फिल्म माना करते थे राजेंद्र कुमार साहब। राजेंद्र कुमार साहब का इसमें जो किरदार था वो एक मुस्लिम कैरेक्टर था। राजेंद्र कुमार को लोग असली ज़िंदगी में भी मुस्लिम मानने लगे थे। उनको लगता था कि यार इस फिल्म में जो उनका अनवर नाम है मेरे महबूब में, तो राजेंद्र कुमार का असली नाम अनवर ही है और वो मुस्लिम है, ऐसा राजेंद्र कुमार को मानने लगे थे लोग। ऐसा प्रभाव मेरे महबूब ने डाला लोगों के ऊपर। और राजेंद्र कुमार साहब जब भी अपनी फिल्मों की बात करते थे तो मेरे महबूब की वो ज़रूर बात किया करते थे और वो तारीफ़ किया करते थे कि मैंने इस फिल्म में कुछ नहीं किया। वो तारीफ़ किया करते थे रफ़ी साहब और नौशाद साहब की। हिट कराने में इस फिल्म में जिनका हाथ है वो मेरा नहीं है, वो हाथ है नौशाद साहब और रफ़ी साहब का। इतनी वैल्यू दिया करते थे राजेंद्र कुमार साहब, रफ़ी साहब और नौशाद साहब को। जी हाँ, दूसरी तरफ लीडर का म्यूज़िक भी जानदार बनाया था नौशाद साहब ने। लीडर के लिए भी एक से एक नायाब गीत नौशाद साहब ने दिए थे, शकील बदायूनी ने लिखे थे और रफ़ी साहब ने ही लीडर के गीत भी गाए थे। और लीडर के गीत भी सारे के सारे सुपर डुपर हिट। मगर ये जो गीत था याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, इस गीत की सच में बात ही कुछ और थी। दोनों फिल्म के संगीतकार एक ही थे, गीतकार एक ही थे, गायक एक ही थे रफ़ी साहब। मगर मेरे महबूब के गीतों की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है और इस गीत में बहुत समझदारी दिखाई एच.एस. रवेल ने। उनको ये गीत इतना पसंद आया, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, उन्होंने अपनी फिल्म में ही रख लिया और ये गीत आज भी सुपर डुपर हिट है, नायाब ये गीत है और राजेंद्र कुमार और साधना जी की पहचान है। ये गीत एक तरीके से वरदान बने ऐसे गीत राजेंद्र कुमार साहब के लिए। दोस्तों, लीडर आई थी 1964 में और मेरे महबूब आई थी 1963 में। 1 साल का फ़र्क था दोनों में। पहले मेरे महबूब आई, फिर लीडर आई, मगर दोनों के गीत बड़े गज़ब के थे। खासकर मेरे महबूब के गीतों की बात तो कुछ और थी। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।